शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू का अमली तरीका कि वज़ू करते हुए सबसे पहले नियत करेंगे कि नियत की मैंने वज़ू की नमाज के जायज़ होने, पाकी हासिल करने और अल्लाह की रज़ा के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे कि नियत करना और बिस्मिल्लाह कहना वज़ू में सुन्नत है। बिस्मिल्लाह कहकर अगर कोई वज़ू करेगा तो उसका तमाम जिस्म गुनाहों से पाक हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथ पहुँचों तक धोएंगे। इस तरह करके दोनों हाथ पहुँचों तक धोएंगे, यानी ये गट्टों तक धोएंगे। फिर कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने का दुरुस्त तरीका ये है कि चुल्लू में पानी लेकर मुंह में पानी रखेंगे और मुंह के हर हिस्से में पानी को घुमाएंगे। जो बहनें इस तरह चुल्लू से पानी लेकर मुंह में रखती हैं और मुंह के अगले हिस्से से ही पानी को बाहर निकाल देती हैं तो ये कुल्ली का दुरुस्त तरीका नहीं। कुल्ली का दुरुस्त तरीका ये है कि मुंह के हर हिस्से में पानी ले जाएं, ज़बान के ऊपर, ज़बान के नीचे, दोनों रुखसारों के उधर साइड में, और फिर हलक की जड़ तक गरगरा करें कि गरगरा करना भी वज़ू में सुन्नत मुअक्कदा है। और पूरा मुंह अच्छी तरीके से धोना सुन्नत है और दांतों की सफाई हासिल करना भी ज़रूरी है। इसके लिए मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो अंगूठे को दाईं तरफ और शहादत की उंगली को बाईं तरफ फेर कर आगे पीछे यूं करके दांतों की सही तरीके से सफाई हासिल करें। फिर नाक में पानी डालना है। नाक में पानी डालने के लिए चुल्लू में पानी लेकर हल्का सा जैसे फूल सूंघते हैं ऐसे ऊपर नाक की नरम हड्डी की जानिब पानी ले जाएं और फिर पानी डालते हुए उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को अच्छी तरह साफ करें। अगर कोई रींठ वगैरह लगी है तो उसको हटाएं, उसके नीचे पानी पहुंचाएं। नाक के अंदर का एक एक बाल, एक एक जर्रे पर से पानी पहुंचना जरूरी है। चेहरा धोने में यह एहतियात करेंगे कि इस तरह लेकर छपाक से 3 मरतबा औरतें पानी डाल लेती हैं ख़वातीन और ये समझती हैं कि इनका चेहरा धुल गया, तो इस तरह नहीं, बल्कि चुल्लू में पानी लेकर यहाँ से चेहरा धोना शुरू करें। यूं चेहरा धोएं, फिर लें, इसके बाद यहाँ साइड से धोएं, फिर साइड से धोएं। इस तरह जब चेहरे के हर हिस्से पर से पानी बह जाएगा तो ये चेहरा धोना कहलाएगा, क्योंकि धोने की तारीफ ही ये है कि पानी का बहना, ना कि एक वज़ू का गीला होना या उसके ऊपर तर हाथ फिरना। इसलिए बहुत एहतियात की जाए। पानी लेकर पहले यूं चेहरा धोएं, आँख के कोई गोशे अच्छी तरीके से धोएं, फिर ये साइड से कनपट्टी वगैरह धोएं, साइड का हिस्सा धोएं, फिर पानी लेकर ये साइड का हिस्सा धोएं, पानी लेकर ये मुंह का जानिब का हिस्सा सारा धोएं और ये यहाँ तक धोएं। तो ये 1 मरतबा धोना कहलाएगा। इस तरह फिर दूसरी मरतबा धोएं, लेकिन जब दूसरी मरतबा धोएंगे तो चूंकि हमारे वज़ू गीला हो चुका होता है, इसलिए फिर बआसानी इस तरह पानी बह जाता है। फिर तीसरी मरतबा चुल्लू में पानी लेंगे और इसी तरीके से पानी पहुंचाएंगे। हाथ धोने में यह एहतियात करें कि बहुत सी ख़वातीन कोहनी से जो है हाथ धोना शुरू करती हैं। कोहनी से हाथ धोना नहीं शुरू करना। ये उंगलियों के पोरे जहां से शुरू होते हैं, ये इसको नलके के नीचे रखकर इस तरह खिलाल करते हुए हाथों को धोएं और कोहनियों को अच्छी तरीके से यहाँ से धोएं, फिर यूं गोलाई में धोएं, यहाँ से धोएं इस तरह कोहनी को और ऐसे हाथ को धोएं। अगर तंग अंगूठी पहनी है तो उसको हिलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब है। अगर ढीली अंगूठी पहनी है तो उसके नीचे पानी पहुंचाना मुस्तहब है। इसी तरह फिर उल्टा बाजू धोएं, उल्टा बाजू भी इसी एहतियात के साथ धोएं। फिर सर का मसाह करें। सर का मसाह करने का दुरुस्त तरीका ख़वातीन के लिए ये है कि दोनों हाथ तर करके जहां से बाल जमना शुरू होते हैं वहां पे हथेलियां रखें। ये आपस की ये जो दोनों हाथों की तीनों उंगलियां हैं इनको मिला के रखें और इनको यूं बहाते हुए पीछे की जानिब ले जाएं। चौथाई सर का मसाह करना फर्ज है और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। फिर उंगलियों से कानों के अंदर का हिस्सा मसाह करें और अंगूठों से कानों के बैरूनी जानिब का मसाह करें और उंगलियों की पुछ से गर्दन का मसाह करें। ये जो किया जाता है ये दुरुस्त नहीं। इसी तरह बहुत सी ख़वातीन ये करती हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। बहुत सी ख़वातीन ये करती हैं, हाथ में पानी लेके इस तरह 3 मरतबा करती हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। ये कोई वज़ू के अमल नहीं। फिर पाँव धोना है। पाँव धोने में यह एहतियात करनी है कि जैसे पाँव की जो उंगलियां हैं उनको यूं करके हिलाल करना है उल्टे हाथ की छोटी उंगली से। उसके बाद उसके नीचे का हिस्सा धोना है, फिर नीचे का तलवा धोना है। उसकी जो एड़ी है, एड़ी को बहुत एहतियात के साथ धोना है। टखनों और एड़ी के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको अच्छी तरीके से धोना है। पीछे से जो हिस्सा होता है उसको धोना है। ऊपर से पाँव अच्छी तरीके से धोना है। इस एहतियात के साथ सही तरीके से वज़ू करेंगे। ऐसे सीधा पाँव धोएंगे, फिर उल्टा पाँव धोएंगे। वज़ू करते हुए हर जगह हर उज़ू से पानी बह जाए,
मसा का ये दुरुस्त तरीका है ख़वातीन के लिए। एक और तरीका भी है कि हमने हाथ को तर किया और उंगलियों से हम पीछे लेके गए और फिर हथेलियों से आगे की जानिब लाए, लेकिन ये औरतों के लिए थोड़ा दुश्वार होता है, उनके बालों की शेप के लिहाज से मुनासिब नहीं होता। तो उनके लिए बेस्ट तरीका यही है कि वो दोनों हाथ तर करके यहाँ पे तीनों उंगलियां आपस में मिलाएं और हथेली रखें और इसको यूं जमाते हुए पीछे की जानिब ले जाएं। अगर चेहरे पर कोई तहदार चीज लगी है, मस्कारा है, आईलाइनर है, उसको हटाकर उसके नीचे पानी पहुंचाएं। दुल्हन के लिए जो बेस बनती है वो चेहरे पर तह जमा देती है, उसको हटाकर उसके नीचे पानी पहुंचाएं। नेल पॉलिश जो है उसकी तह जम जाती है, उसको हटाकर उसके नीचे पानी पहुंचाएं। गर्ज ये कि कोई भी तहदार चीज, ग्लिटर वगैरह लगा है, कोई भी अगर तहदार चीज लगी है तो उसको हटाकर उसके नीचे पानी पहुंचाएं।